सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ सीपी प्लस के पीओई स्विच की। तो कंपनी ने ये पीओई स्विच एक नया निकाला है जो कि एक वाटरप्रूफ केसिंग के साथ में है और एआई स्विच है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और इसमें देखते हैं एआई फीचर में हमें क्या मिलता है। देखिए, पीओई स्विच का ऐसा होता है कि जब भी हम कोई कैमरा लगाते हैं या ओपन एरिया में एक्सेस पॉइंट लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें पावर पीओई स्विच से देनी पड़ती है, लेकिन ओपन एरिया में हम लगाएं कैसे? तो उसके लिए हम वेदर प्रूफ रैक लगाते हैं। वेदर प्रूफ रैक आती कॉस्टली है, 7-8 हजार रुपए की आती है और फिर हम उसके अलावा पीओई स्विच लगाते हैं तो ये ज्यादा महंगा पड़ जाता है सेटअप। तो उसी को देखते हुए तो सीपी प्लस ने एक निकाला है वेदर प्रूफ स्विच और इसकी केसिंग जो है वो वाटर प्रूफ है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ, इसका एमआरपी बता देता हूँ, फिर इसको अनबॉक्स करेंगे हम। तो इसका मॉडल नंबर है CPANW GPU8G2F2DN12 एंड इसका एमआरपी यहाँ पे लिखा है इस पे 9000, लेकिन ये 9000 से बहुत ही कम यानी करीब आधे रेट में आपको ये मिल जाएगा। और अभी एक्चुअल प्राइस में आपको बता दूंगा। इसमें ये पीओई स्विच अगर हम किसी रैक में लगाते वेदर प्रूफ रैक में तो ये 10,000 रुपए से ऊपर हो जाता है, लेकिन उसके साथ में कंपनी के साथ में इनबिल्ट ये चीजें हमें मिल रही है। तो ये है आउटडोर नेटवर्क पीओई स्विच एंड सीपी प्लस का है। इसमें कुछ यहाँ पे फीचर्स भी लिखे हुए हैं। अभी मैं स्विच खोल के आपको ये पूरे सब कुछ बता दूंगा। यहाँ इसका मॉडल नंबर आप दोबारा देख लीजिए, CPANW GPU8G2F2DN12। पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त दी है कंपनी ने। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें एक यूज़र मैनुअल निकला है जिसमें इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि आप इसमें क्या क्या चला सकते हैं। पीओई कैमरा, AP, फ़ोन, PTZ सब कुछ इससे ऑपरेट कर सकते हैं आप। तो इसको ओपन करने के पहले तो इसको आप देख लीजिए चारों तरफ से किस तरीके का दिखाई देता है। एंड यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेदर प्रूफ है, जो इसमें से कहीं भी पानी वगैरह नहीं जाने वाला है। ये इस तरीके से इसमें बने हुए हैं। यहाँ पर इसके जो वाटरप्रूफ कैपिंग होगी वो यहाँ लग जाएगी। पावर सप्लाई भी दी हुई है इसे। इसको ओपन करने के लिए यहाँ हम नीचे की तरफ इसको स्लाइड करेंगे एंड इस तरीके से उसको उठा देंगे। अब इसमें से 3 इसके फ्लेक्सिबल पाइप हाउसिंग निकली है जो मैंने आपको होल बताए थे, यहाँ लग जाएंगे ये तीनों। इसमें से वायर इन आउट के लिए होते हैं यहाँ पर। ये पावर केबल है, क्लैंप है जिसको पोल वायर पे बांधने के काम में आएगा ये। इसमें 8 पोर्ट गीगाबिट पीओई है एंड 2 अपलिंक पोर्ट भी अलग से दिए हुए हैं और 2 इसमें SFP पोर्ट भी दिए हुए हैं, यानी आप फाइबर भी इसमें लगा सकते हैं। कॉपर से कनेक्टिविटी के साथ साथ आप फाइबर भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। एंड 8 पोर्ट पीओई है। यहाँ पर लिखा है इसका AFATBT, यह भी मैं आपको बता दूंगा ये क्या होते हैं। एंड AI PoE वॉचडॉग। यहाँ इसमें आपको पावर देनी होगी एंड ये स्विच अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल दे रखे हैं वाटरप्रूफ कैपिंग वाले पाइप, ये इस तरीके से यहाँ से खुलेंगे एंड ये ऐसे करके अब लगा देंगे। इस तरीके से कुछ ये हमारे तीनों यहाँ लग जाएंगे। इस तरीके से कुछ आपको इसमें पावर देनी है। पावर देखिए आप ये ऑन हो गया है। अब मैं आ गया हूँ देखियो अपनी डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मैंने 2 स्लाइड बनाई हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ कि कैसे कैसे ये हमारा स्विच काम करता है। मतलब इसमें AI फीचर्स वगैरह क्या क्या हैं, जो भी फीचर्स हमें यहाँ मिलेंगे उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और सब मैं आपको एक एक करके इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। तो आपको स्विच लेने का ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप समझ सकते हैं कि ये स्विच आपको क्यों लेना है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि CP प्लस का ये ब्रांड है एंड स्विच का फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसका मॉडल नंबर है CPANW GPU8G2F2DN12 एंड ये 8 पोर्ट गीगाबिट स्विच है। इसमें जितने भी ये आपको पोर्ट दिखाई दे रहे हैं ये सब गीगाबिट में है, कोई भी 10/100 नहीं है, ये 10/100/1000 है। यानी कि आप जो भी चीज़ इससे लगाएंगे उसको आपको प्रॉपर बैंडविड्थ यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसमें 8 पोर्ट दिए हुए हैं आपके। कैमरा लगा लीजिए, एक्सेस पॉइंट लगा लीजिए,
किसी भी चीज़ को आपको पीओई से पावर देनी हो तो कोई भी 8 डिवाइसेस आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 अपलिंक पोर्ट दिए हुए हैं जो कि कॉपर से हैं एंड 2 अपलिंक पोर्ट दिए हुए हैं इसमें जो एसएफपी यानी फाइबर से हैं। यानी आप इस स्विच को फाइबर से भी जोड़ सकते हैं। आप लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं पे लगाना चाहते हैं फील्ड में जहाँ पर कॉपर आपको 100 मीटर या 120 मीटर तक ही सपोर्ट करेगी एंड फाइबर तो अनलिमिटेड चली जाती है, तो आप फाइबर से भी उसको कहीं भी कनेक्ट करा सकते हैं। तो वहाँ भी आपके जो भी डिवाइसेस हैं उनको प्रॉपर पावर मिलेगी, चाहे वो एक्सेस पॉइंट हो ओपन एरिया में या कैमरे हो, कुछ भी आप वो लगा सकते हैं। यानी इसमें 8 पोर्ट आपको मिलेंगे गीगाबिट के डिवाइस लगाने के लिए, 2 पोर्ट हो गए आपके अपलिंक के लिए कॉपर और 2 पोर्ट हो गए आपके अपलिंक के एसएफपी यानी फाइबर के। एंड ये जो स्विच है ये IEEE 802.3AF AT-BT पावर ओवर ईथरनेट होता है। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। देखिए सबसे पहले जो हमारे स्विच आते थे, पीओई स्विच आते थे, वो IEEE 802.3AF आते थे एंड उसके बाद ATI और अब BT आते हैं ये। तो मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आएगा ये क्या चीज़ होती है। देखिए इस तरीके से कुछ मैंने डायग्राम यहाँ पे क्रिएट किया है एंड यहाँ पर नेम है, पीओई स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम पावर है, ट्विस्टेड पेयर एंड सपोर्टेड केबल्स। अब इसमें टाइप भी दिए हुए हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा आता था पीओई स्विच IEEE 802.3AF आता था, ये होता था टाइप 1 एंड इसके जो पर पोर्ट मैक्सिमम पावर होती थी 15.4 वाट होती थी एंड ट्विस्टेड पेयर में लैन केबल जो ये पीओई सपोर्ट करता था वो 2 पेयर यानी एक लैन केबल के 2 पेयर यानी 4 वायर ही इसको यूज़ करता था वो पावर के लिए एंड 4 वायर आपके होते थे डेटा के लिए। और कैट 5E केबल को ये सपोर्ट किया करता था। तो इसके थ्रू आप IP फ़ोन लगा सकते थे पहले एंड जिसको भी आपको 15.4 वाट की पावर देनी होती थी वो डिवाइस से आप उसको कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे पावर की हमें रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तब आया PoE प्लस एंड इसका स्टैंडर्ड हुआ करता था IEEE 802.3AT। पहले वाला AF हुआ करता था, ये AT है एंड इसका जो पर पोर्ट मैक्सिमम पावर होती थी 30 वाट हुआ करती थी एंड ये भी लैन केबल के 2 पेयर ही यूज़ करता था। इसमें भी कैट 5E यूज़ होती थी और इसके थ्रू आप फिर वीडियो फ़ोन भी यूज़ करने लगे। ये वाला होता था टाइप 2। पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी तब आया PoE प्लस प्लस, इसको UPoE भी कहते थे। इसका स्टैंडर्ड हुआ करता था IEEE 802.3BT एंड इसके पर पोर्ट मैक्सिमम पावर होती थी 60 वाट, जो आजकल यूज़ होता है 60 वाट होती है। एंड इसमें पहले में आप देखेंगे ये लैन केबल के 2 पेयर यूज़ करता था, लेकिन इसमें ये पूरे 4 पेयर यूज़ कर रहा है एंड ये कैट 6A को सपोर्ट किया करता था। अच्छा, ये जो ज़रूरत पड़ी इसकी, आपने देखा होगा कि एक्सेस पॉइंट लगे होते हैं उनमें आजकल बहुत ज़्यादा रेंज बढ़ाने के लिए पावर उसकी जो होनी चाहिए प्रॉपर मिलनी चाहिए एक्सेस पॉइंट को, तभी वो आपको प्रॉपर बैंडविड्थ दे पाता है। तो हम यहाँ पर 60 वाट का एक्सेस पॉइंट भी लगा सकते हैं जिसको 60 वाट ज़रूरत है। PTZ कैमरा को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल हैवी PTZ कैमराज आते हैं उनमें भी 60 वाट के करीब करीब यूज़ होता है, तो वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। अडेप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है अलग से एंड इसमें 4 पेयर यूज़ होता है, कैट 6A यूज़ होता है। इसी का नेक्स्ट आता है इसका IEEE 802.3BT। आपने ये देखा होगा, ये टाइप 3 हुआ करता था पहले, अब ये इसी स्टैंडर्ड में टाइप 4 भी आ गया है जिसको कहते हैं हाई पावर PoE। हाई पावर PoE में आपको मिलेगा 90 वाट पर पोर्ट मैक्सिमम पावर एंड 4 पेयर ये भी यूज़ करता है। कैट 6A इसको भी चाहिए। जो हमारे टीवी आते हैं आजकल उनमें भी लैन पोर्ट आने लग गया है, यानी उसको भी आप PoE के थ्रू पावर दे सकते हैं। उनके लिए 90 वाट चाहिए होता है, तभी ये आया हाई PoE के नाम से। जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके बारे में डिटेल बता दिया है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। इनका जो 60 वाट मिलेगा वो आपको 7 और 8 पोर्ट पर मिलेगा। जहाँ पर आपको हैवी पावर वाली डिवाइसेस चलानी हो तो आप वो 7 और 8 नंबर पे लगाकर उसमें लैन केबल लगाकर उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे ही PoE स्विच का बजट होता है, PoE पावर बजट 120 वाट होता है। जो पावर इनपुट इसका AC 180 वाट टू 240 वाट होता है। तो ये देख रहे होंगे ये वाटर रेजिडेंट AI PoE स्विच है। वाटर रेजिडेंट एंड वाटर प्रूफ में डिफरेंस होता है कि वाटर प्रूफ में पानी बिल्कुल नहीं जा सकता। जब मैंने इसको कवर को देखा, अनबॉक्स किया था, अभी आपको दिखाया,
तो यहाँ पर जो बीच में एक झीरी सी रह जाती है, वैसे तो बंद हो जाता है, ये पानी इजीली नहीं जाएगा, लेकिन जा भी सकता है पानी इसमें। एंड स्विच जो आपका लगा हुआ ऐसी जगह लगा हुआ है इस केसिंग के अंदर जहाँ पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी कि अगर बारिश आपने खुले एरिया में लगा दिया हो, बारिश भी होती है तब भी पानी इस स्विच के अंदर नहीं जाएगा, स्विच आपका सेफ रहेगा। और ये देखिए सपोर्ट IP65 रेटिंग होता है ये। एंड IP65 रेटिंग का मतलब हो गया IP इनग्रेस प्रोटेक्शन, एंड 6 का मतलब हो गया सॉलिड, एंड 5 का मतलब हो गया लिक्विड, यानी इसमें डस्ट प्रूफ होता है ये। और 5 का मतलब हो गया पानी वगैरह भी नहीं जाएगा। आप अगर 6.3 mm नोजल से 12.5 लीटर पर सेकंड इस पर पानी भी डालते हैं तब भी पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, ये 65 रेटिंग का स्टैंडर्ड होता है। तो पानी भी नहीं जाएगा, आप इसको खुले एरिया में लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है AI वॉचडॉग फंक्शन पोर्ट 1 to 8, यानी कि 8वें पोर्ट पे इसके AI वॉचडॉग फंक्शन होता है। AI वॉचडॉग का मतलब क्या होता है, जैसे एक डॉग होता है कि कहीं पर कोई डॉग बैठा हुआ है और अगर कोई उसके पास से निकले या कोई आहट भी होती है तो वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। तो ये स्विच भी उसी तरीके से AI वॉचडॉग फंक्शन होता है इसमें, कि बाई चांस कोई पोर्ट इसका हैंग हो जाता है या किसी पोर्ट पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किस पोर्ट पे प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मोस्टली होता ये है कि स्विच को रिस्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वॉचडॉग फंक्शन जो होता है उसमें स्विच अपने आप को खुद ही रीस्टार्ट कर लेता है, यानी कोई कैमरा बंद हो गया या कोई एक्सेस पॉइंट को ढंग से पावर नहीं मिल रही है, तब ये वॉचडॉग फीचर्स के अकॉर्डिंग ये अपने आप को स्विच रीस्टार्ट कर लेगा और प्रॉपर फंक्शन में आ जाएगा ये। तो इसके 8वें पोर्ट में AI वॉचडॉग फंक्शन होता है। एंड ट्रांसमिशन रेट इसका 200 Mbps फुल डुप्लेक्स होने वाला है। ट्रांसमिशन डिस्टेंस इसकी 120 मीटर होती है, यानी 120 मीटर की डिस्टेंस पे भी इसमें आप कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्विच के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी है। हमें कहीं पर कैमरे लगाने हैं ओपन एरिया में, वहाँ पावर कैसे दी जाए और कैसे स्विच को लगाया जाए, यानी एक वाटरप्रूफ रैक लें उसमें स्विच लगाएं, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, 11-12 हज़ार रुपये पड़ता है। तो 5-6 हज़ार रुपये करीब में आपको ये डिवाइस मिल रही है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी इस चैनल पर इसी तरीके से टेक्निकल वीडियो आती रहती हैं। थैंक यू।